हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दिया था, हमने जो ये क्वेश्चन है उसी की हेल्प से हमने ये फिगर बनाया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी हमारी ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ये जो बी और एंगल सी है, तो इसके जो बाइसेक्टर को हमने आगे बढ़ाया तो ये ओ पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं। कहा है शो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी हमें शो करना है। और एक ये चीज़ शो करनी है सेकंड पार्ट में कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये जो ए ओ है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब मैं किसी तरह इसको और इसको इक्वल दिखा दूँ इन एंगल्स को, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इससे पहले एक छोटी सी थ्योरम है कि जैसे कि मान ली जाए कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है, वैसे तो हम बता सकते हैं कि देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं ये वाले, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये भी हमेशा बराबर ही होंगे। ठीक है, तो दो साइड जब बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में आता है। ठीक है, तो अब इसी का हम यूज़ करेंगे और देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिया हुआ है। फिर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, वो क्या है, ओ बी एंड ओ सी इंटरसेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट्स एट ओ पे। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। टू प्रूव में दो पार्ट हैं तो मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, टू प्रूव में जो दो पार्ट है वो आप लिख सकते हैं, पार्ट 1 यहाँ पर और पार्ट 2 यहाँ पर। मैं खाली प्रूफ से बता रहा हूँ आपको। तो अब देखिए प्रूफ में कैसे करेंगे। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो मुझे पता है कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। ठीक है, हम बताएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। सो एंगल बी भी बराबर होगा किसके, एंगल सी के। इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, चलो अब देखो, अब ये एंगल हमारे बराबर आ गए। अब देखो मैं करता हूँ यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। इसके लिए रीज़न क्या रहेगा हमारा, ओ बी एंड ओ सी आर क्या है, बाइसेक्टर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, बाइसेक्टर है, तो क्या आ जाएगा, ओ बी सी। सो एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। देखो भाई जब एंगल ये पूरे पूरे बराबर है तो इनके हाफ ऑफ भी बराबर होंगे। सपोज करो ये 50-50 के हैं, इनके हाफ ऑफ क्या होंगे, 25-25, तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली वाली बात जो थी हमारी ओ बी इक्वल टू ओ सी, वो यहाँ से आ जाएगी। तो हम बताएंगे कि इन ट्राइंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल है किसके, एंगल ओ सी बी के। सो ये क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी के। क्यों, क्योंकि इक्वल एंगल्स हैज इक्वल साइड अपोजिट टू इट। ठीक है, हम्म, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब देखो इसका हम यूज करेंगे कहाँ पर, देखो अब कैसे, मुझे क्या लेके आना था, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो मुझे क्या लेके आना है, यहाँ पर ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यानी कि ये और ये बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी। ठीक है, चलो करो। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इसमें क्या है, देखो यहाँ पर अभी अभी मैंने ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव किया है, लिख देते हैं। ठीक है,
तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये कहाँ से आया? प्रूव्ड अबो, हमने ऊपर प्रूव किया है इसको, ठीक है, प्रूव्ड अबो। फिर हम बताएंगे क्या कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू है ए सी, तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है हमें, ठीक है। देन देखो इस ट्रायंगल में कि ए ओ इक्वल टू ए ओ, तो ए ओ इक्वल टू ए ओ में क्या हो जाएगी? कॉमन, ए ओ इक्वल टू में ए ओ, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है? वो कॉमन है, ठीक है। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, ये किससे हुआ है? साइड 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 से हुआ है, ठीक है। तो अब ये बात आने के बाद हम क्या बता सकते हैं? जब हमारे ये वाले ट्रायंगल दोनों, कौन से वाले? ये वाले ट्रायंगल, देखो ये वाले जो हमारे ट्रायंगल हैं, ये वाले, एक तो ये वाला और दूसरा वाला कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये हमारे क्या हो गए? दोनों कॉन्करेंट आ गए। तो हम बता सकते हैं कि एंगल वन और एंगल टू बाई सीपीसिटी से इक्वल है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, हम बताएंगे क्या कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू किससे हुआ? ये सीपीसिटी से। अगर अब ये दोनों बराबर हैं, अगर अब ये दोनों बराबर है मेरे, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ए ओ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर हैंस ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। यहाँ से आपका सेकंड पार्ट शुरू हो रहा था, ठीक है। तो पहले हम एक चीज़ सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी चीज़ सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ जब हमारे हमें पता लग जाती है तो उसी का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? ये 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, डी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। देन कह रहा है कि शो दैट ट्राइंगल ए बी सी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच ए बी और ए सी होने चाहिए। तो ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले समझा देता हूँ, देखो ये 90 डिग्री है और अभी उसने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बी डी इक्वल टू डी सी है, ये 90 डिग्री बीच में आएगा। ये वाली साइड हमारी कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल के लिए, तो हमारा ट्राइंगल जो ए डी बी है और ए डी सी है, दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो ए बी और ए सी क्या हो जाएगी? सी पी सी टी से बराबर, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया है कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ किसका है? वो बी सी का है। देन टू प्रूव क्या करना है हमें? यहाँ पर टू प्रूव लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है? इज आइसोसेलेस है, ठीक है। तो प्रूफ देखो, मैं बताऊंगा कि इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इसमें मैं बताऊंगा कि बी डी जो है वो बराबर है किसके? सी डी के। क्यों है? क्योंकि ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अब देखो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी है, ईच 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होंगे। फिर ए डी इक्वल टू ए डी है, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। देन ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, किससे हुआ? ये साइड एंगल साइड से हुआ है, ठीक है। जब ये साइड एंगल साइड से हुआ तो हम बता सकते हैं कि जो ए बी है इक्वल टू ए सी है, ये क्या कैसे हुआ है? सी पी सी टी से, ठीक है। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज क्या बन जाएगा? इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। बस हो गया प्रूफ, इतना सा क्वेश्चन था ये बस। तो दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।